उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, प्लाज्मा नहीं दोगे दान में क्या, प्लाज्मा नहीं दोगे दान में क्या। हाँ तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपका भाई बात करने वाला है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि आज का ये दिनचर्या ही चल गया है। प्लाज्मा दे दो, खून दे दो, सुइया दे दो, भाला दे दो, जितने भी सारे चीज़ हैं थोड़ा चल ही रहा है। तो आज हम क्यों ना सोचें कि आज की इस वीडियो में हम थोड़ा प्लाज्मा के बारे में बता दें कि प्लाज्मा से लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं और क्या घाटे होते हैं। और आप लोग को ये नंबर इस बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, आज इस नंबर के ऊपर में कुछ खास हम बात बताने वाले हैं, जो कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अंत में बने रहिएगा तो इस नंबर के बारे में फुल जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं अपना टॉपिक के ऊपर कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। सबसे पहला चीज़ देखिए, हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो 2-3-4 चीज़ें जानना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। कि ये सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे उठ गया, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इससे लाभ क्या है, इससे घाटा क्या है, प्लाज्मा थेरेपी कौन डोनेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, प्लाज्मा थेरेपी का बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी का स्थापना किया गया है, या स्थापना अर्थात कहने का मतलब सबसे पहली बार प्रयोग किया गया है। ये तमाम सारी बात आज के हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ हम लेकर चलते हैं अपना प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, या तो जिसको हम प्लाज्मा के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहते हैं दोस्तों कि ये प्लाज्मा क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग आराम से सुनिएगा, समझिएगा। ये प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, ये एक हमारा रक्त का ही भाग है, जो कि मानव शरीर के अंतर्गत लगभग 55% पाया जाता है। लगभग दोस्तों कितना परसेंट पाया जाता है? 55% पाया जाता है। इसके बारे में हम अगर बात कर देते हैं, ये मानव शरीर के अंतर्गत ये जो रक्त में 55% पाया जाता है दोस्तों, ये प्लाज्मा का जो रंग होता है या आकृति जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, हल्का पीले रंग पे होता है। किस रंग पे होता है? हल्का पीले रंग पे होता है। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों पदार्थ मिक्स इसमें किया जाता है दोस्तों। प्लाज्मा में जो होते हैं कार्बनिक भी होता है और अकार्बनिक भी होता है। ये दोनों प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं, द्रव्य या इसको जो भी हम बोलें, इसमें हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे का है। ये जो बात होगा, आपका सबसे पहला मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये प्लाज्मा थेरेपी जो डोनेट करवाने के लिए लोगों के द्वारा उत्प्रेषण दिया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, प्लाज्मा दे दो, ये आखिर क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं इस प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि क्यों लोगों से मांगा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी इसलिए भी तत्काल समय में लोगों से मांगा जा रहा है कि जो कोविड से मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब जिनको कोरोना वायरस हो गया था और वो कोरोना वायरस से जीत चुके हैं, तो उनके शरीर के अंतर्गत जो प्लाज्मा तैयार होगा, उनके शरीर से प्लाज्मा निकाल कर जो कोविड का मरीज हैं, जो फिलहाल अभी जो कोविड के से लड़ रहे हैं, उनके शरीर में किया जाएगा दोस्तों, आदान प्रदान कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि प्लाज्मा चले जाने के बाद वो कोविड से लड़ने की उनके अंदर क्षमता आ जाएगी। अर्थात कहने का मतलब जो व्यक्ति या जो मरीज अभी कोविड से संक्रमित है और जो मरीज कोविड से ठीक हो गए हैं, अगर वो अपना प्लाज्मा कोविड से जो मरीज अभी चल रहे हैं, अपना दिन में चल रहे हैं, उनको दे देंगे तो वो मरीज क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे ये प्लाज्मा दान कौन कर सकते हैं, कौन व्यक्ति दान कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये जितने भी सारी बात है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा दान करने के लिए दोस्तों सबसे पहला एक उम्र सीमा निर्धारित की गई है। प्लाज्मा वही व्यक्ति दान कर सकते हैं जिनका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो। कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए दोस्तों? 18 वर्ष होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भारत में कुछ भी करने के लिए न्यूनतम उम्र की आवश्यकता कितनी पड़ती है? 18 वर्ष पड़ती है। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। शादी करने से लेकर दान करने तक के लिए ये उम्र की सीमा कितना निर्धारित किया गया है? 18 वर्ष।
हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यूनतम उम्र के बारे में। न्यूनतम उम्र कितना कहा गया, इसमें बतलाया गया दोस्तों 18 वर्ष, और अधिकतम उम्र कितना बतलाया गया दोस्तों 60 वर्ष। यानी कहने का मतलब 18 से 60 वर्ष के बीच वाले व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं, हम नहीं दान कर सकते हैं। जिनको कोरोना हुआ है और वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे देख रहे थे दान करने के लिए। तो दान करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहला शर्त रखा कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए 18 वर्ष, और अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए 60 वर्ष दोस्तों। उसके बाद हम एक और पॉइंट को देखते हैं, प्लाज्मा वही व्यक्ति अपना डोनेट कर सकते हैं जो कोरोना वायरस से क्या थे, संक्रमित थे। कोरोना वायरस से संक्रमित थे और कोरोना वायरस से वो क्या चीज हो चुके हैं, जीत चुके हैं। यानी कहने का मतलब वो संक्रमित रहकर वो बच चुके हैं, वो व्यक्ति अपना प्लाज्मा को क्या कर सकते हैं दोस्तों, डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन व्यक्ति नहीं डोनेट कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट तो हमने यहाँ पे देखा दान करने के लिए या डोनेट करने के लिए, कि उम्र सीमा कम से कम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 60 वर्ष। उसके बाद दोस्तों प्लाज्मा वही व्यक्ति डोनेट कर सकते हैं जो कोरोना से क्या चीज हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति कितने दिनों के बाद डोनेट करेंगे। तो संक्रमित व्यक्ति दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं 28 दिन के बाद। अर्थात कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब आज कुछ दिन पहले उनका पॉजिटिव बतलाया गया था, और आज का मतलब आज कई तारीख है, जो भी रहे 15 तारीख या 16 तारीख आज है, तो 16 तारीख को अगर मान लिया जाए उनका रिपोर्ट आ गया निगेटिव, तो आज से 28 दिन के बाद वो अपना क्या चीज़ करेंगे, प्लाज्मा डोनेट करेंगे। कितने दिनों के बाद दोस्तों, प्लाज्मा 28 दिनों के बाद डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा कि कौन दान कर सकते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे नहीं दान करने वाले कि कौन नहीं दान कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ देखिएगा दोस्तों, जिनको यहाँ पे बात कर दिया जाए, जिनका किडनी फेल हो चुका है, वो व्यक्ति नहीं दान कर सकते हैं। उसके बाद जिनको हार्ट का बीमारी है, वो व्यक्ति दान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनका किडनी फेल हो चुका है, जिनका हार्ट का बीमारी है, वो व्यक्ति नहीं दान कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अगला ये जो पॉइंट है कि कोई भी गर्भवती महिला अगर चाहेंगे कि हम अपना प्लाज्मा डोनेट करें, तो ये नहीं पॉसिबल है। गर्भवती महिला अपना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि प्लाज्मा डोनेट वही व्यक्ति कर सकते हैं जो लगातार पिछले 3 दिन से दारू का सेवन नहीं किए होंगे। बिहार के लोग तो खैर बहुत कम ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बिहार में दारू बंद रहे या तो ना बंद रहे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी जाइएगा तो पासी कलाल के ने मिलवे करेगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो एकदम 100% है। जाइए उधर हरिया चुक्का में नुका के केजू ने केजू गड़ गुड़ के रख ले, आइए होगा चुक्का में मिल जाएगा, आप मज़ा मार के निकल जाइए। तो इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं दान कर सकते, इस चीज़ को जान लीजिए। कि अगर मान लिया जाए, एक थोड़ा सा ये फनी पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, इसको यहाँ पे हम बता दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार पिछले 3 दिन से अगर दारू का सेवन करते आ रहे हैं, अगर वो चाहेंगे कि हम अपना प्लाज्मा डोनेट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 3 दिन दारू वाला भी लिख लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट जो है दोस्तों, अगला पॉइंट को हम क्या यहाँ पे रखेंगे कि अगर कोई भी चाहेंगे, यहाँ पे अगर ये बात, तो यहाँ पे एक चीज़ को तो बारे में हम बता ही दिए हैं कि वो 28 दिन के बाद ही अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों एक बात यहाँ और डाल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचेंगे कि हम अब तो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, 2-4 दिन के बाद सोचेंगे कि हम अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो जी नहीं, वो अपना प्लाज्मा को डोनेट नहीं कर सकते हैं, कि अगर वो करेंगे तो उनका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अगला ये जो बात है, अगला बात यहाँ पे क्या चीज़ है। सबसे पहला चीज़ इसमें देखिएगा, तो हम यहाँ पे नहीं देखा कि कौन दान करेंगे कौन नहीं दान करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा बनता है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी से फ़ायदा क्या है, ये तमाम सारे बात के हम इसके बारे में फ़ायदा के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे पहला पॉइंट को गौर कीजिएगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। ये जो हमारा आपका प्लाज्मा थेरेपी होता है, इस प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो, ठीक है,
अगर कोई भी व्यक्ति चाहें तो कितने बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो एक साल में लगभग बतलाया जाता है दोस्तों कि एक साल में कोई भी व्यक्ति कितने बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, 12 बार। अर्थात कहने का मतलब एक महीना में एक व्यक्ति अपना प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अगर आप अकेले एक प्लाज्मा को डोनेट करते हैं तो एक प्लाज्मा में कितने व्यक्ति की ज़िंदगी बचती है, तो 2 व्यक्तियों की इसमें ज़िंदगी बचाया जाता है। क्योंकि हमें आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एक मनुष्य के शरीर के अंतर्गत से लगभग 400 से 500 ml के बीच में प्लाज्मा निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? 400 से 500 ml के बीच में प्लाज्मा को निकाला जाता है और वो 200 ml करके 2 व्यक्तियों के बीच में प्लाज्मा को क्या चीज़ कर देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद हम फिर अगला पॉइंट को देखते हैं दोस्तों कि ये जो तो दान करने का विधि हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पे आपको बनेगा कि ये जो एक व्यक्ति एक साल में कितने बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो 12 बार कर सकते हैं। एक व्यक्ति प्लाज्मा को डोनेट करने से कितने व्यक्तियों की जान बच सकती है, तो 2 व्यक्तियों की जान बच सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि ये भारत में सबसे पहली बार प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में सबसे पहली बार प्लाज्मा बैंक जो स्थापित किया गया आपका कहाँ पे किया गया है, दिल्ली में किया गया। दिल्ली में कब किया गया दोस्तों, तो दिल्ली में 2 जुलाई 2020 को प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तो हमारा था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें कि कौन दान करेंगे कौन नहीं दान करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखे कि एक मनुष्य के शरीर के अंतर्गत में कितने प्लाज्मा पाया जाता है, तो 400 ml से 500 ml के बीच में। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखें कि ये प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो प्लाज्मा बैंक स्थापित जो किया गया दिल्ली में किया गया है। उसके बाद कब किया गया था, तो 2 जुलाई 2020 को किया गया था। एक और बात हमारे यहाँ पे रह गई दोस्तों कि भारत में सबसे पहली बार प्लाज्मा की शुरुआत कब की गई थी। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक फ्लू नामक महामारी ही था ये भी दोस्तों, उसमें ये प्लाज्मा का एक बार और डोनेट के लिए यहाँ पे संचालित किया गया था। लेकिन यहाँ उस समय इसका उतना स्तर नहीं रहा था जितना कि वर्तमान समय में किया जा रहा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि एक और इम्पोर्टेंट ये हमारा कि वर्तमान समय में अभी फ़िलहाल जब कोरोना काल के लिए जब 2 जुलाई 2020 में दिल्ली में प्लाज्मा बैंक का स्थापित किया गया था, तो उस समय सबसे पहली बार प्लाज्मा डोनेट करने वाला सबसे पहला भारत का कौन राज्य बना था, तो सबसे पहला जो राज्य बना था दोस्तों केरल बना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो आज का हमारा वीडियो है थोड़ा सा समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप लोग गौर कर लीजिए, किसी भी चीज़ को तुरंत सोचिएगा कि समझ लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तब आराम से समझ में आ जाएगा। आप लोग हाँ इस नंबर के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये नंबर, इसके बारे में इस नंबर में क्या खास है। तो ये देखिए ये नंबर से थोड़ा विशेष बात है, क्या बता दें, तो आइए आप लोग सुन ही लीजिए कि ये नंबर से आखिर क्या है। अगर कोई भी भारत का व्यक्ति अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और वो अपना प्लाज्मा को क्या चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, डोनेट कर सकते हैं। तो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ये नंबर यहाँ पे दिया गया है। जिनको अगर विचार है कि हम डोनेट करें तो यहाँ पे ये आराम से कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए दोस्तों यहीं तक रहने के लिए देते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में आप लोग के लिए मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बात और आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो लोग हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो आराम से हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।